इतिहास अगर आप पढ़ेंगे और पन्नों को पलटेंगे तो कई जगह जिक्र होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का, बतौर व्यक्ति, बतौर वित्त मंत्री, बतौर प्रधानमंत्री क्या काम किए वो आप सब जगह पढ़ लेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा था उनका व्यक्तित्व। जब उन पर सवाल खड़े किए गए, पूछा गया, बार बार उनको मौन प्रधानमंत्री कहा गया, वो चुपचाप सब सहते रहे। अपनी बात पर अडिग रहते थे, कम जरूर बोलते थे, चुप रहते थे, लेकिन अपनी बात पर अडिग रहते थे। और वो उनके फैसलों से जाहिर होता है कि जो उन्होंने फैसले लिए, उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, पद के बारे में नहीं सोचा, पार्टी के बारे में नहीं सोचा, देश के बारे में सोचा। चाहे फिर वो न्यूक्लियर डील हो, वो एक सबसे बड़ा फैसला है जिसका जिक्र आज अमेरिका के राष्ट्रपति भी कर रहे हैं। अब ये 10 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, जो उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं तो उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे, सोनिया गांधी के विश्वास पात्र रहे। आसान नहीं था सोनिया गांधी के लिए भी पीएम पद को ठुकराना, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को उस गद्दी पर बिठाना। एक कार्यकाल तो उन्होंने पूरा किया, फिर दूसरे कार्यकाल में भी उनको पीएम उन्होंने बनाया। और फिर जो घोटाले के आरोप तो लगे, उस सरकार पर कई आरोप लगे, लेकिन मनमोहन सिंह की छवि धूमिल नहीं हुई। ये क्योंकि यहाँ पर अंतिम अरदास के बाद अब यहाँ पर जो अंतिम क्रियाएं होती हैं, सपना वो हो रही हैं, और उसके बाद उनको मुखाग्नि दी जाएगी, जिसके बाद वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो तस्वीर है, आप देखिए कि इस वक्त सरकार के, केंद्र सरकार के तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खुद पीएम मोदी मौजूद हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। और अब तो उनके नाम पर स्मारक भी बनेगा, एक ट्रस्ट का गठन होगा, जो उनको जमीन दी जाएगी, स्मारक भी बनेगा। लेकिन मनमोहन सिंह तो यादों में रहेंगे ही, लेकिन ऐसे शख्सियत होना, ऐसा हीरा होना जिसकी चमक उसके जीते जी तो रहे, उनके जाने के बाद भी वो चमक बिखेरता रहे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। आज के दौर में तो उनके जैसे व्यक्तित्व का होना ये आसान नजर नहीं आता है, और संभव अभी तो फिलहाल नहीं लगता है कि उस कद का कोई उस कद तक, उनके करीब तक भी पहुंच पाए। इस तस्वीर को देखकर अब किस्से कहानियों से ज्यादा मुझे परिवार के साथ संवेदनाएं आ रही हैं, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब परिवार टूटता है। लगता है कि अब कोई जो गया है वो वापस कभी नहीं आएगा, हमारे बीच रह जाएंगे। बेटियां याद करेंगी कि कभी पापा के साथ बैठकर खाना खाया था, पत्नी याद करेंगी कि कल तो मेरे साथ ही बैठे थे, आज चले गए, वो मुझे ये कहते थे, वो मुझे वो कहते थे। ये सबसे कठिन वक्त होता है। ये सत्य ऐसा होता है जो कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन स्वीकार करना पड़ता है। नियति ये खेल दिखा देती है। लेकिन आप यादों से रहेंगे, बातों से रहेंगे, कर्मों से रहेंगे। हम सबके बीच में हम 1991 जब याद करेंगे, या हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे जब वो संयम खोएंगे, या हम संयम खोएंगे, तो हम बस आपको याद कर लेंगे कि अरे मनमोहन जी अगर संयम रख सकते हैं तो हम भी रख लेंगे। वो भी तो प्रधानमंत्री के पद तक यूं ही 2 दिन में तो नहीं पहुंच गए थे, एक लंबा अरसा उनको लगा था। तो हम भी आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे अगर अपने कर्मों के साथ लगे रहेंगे। ये वक्त बड़ा मुश्किल वक्त होता है। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। पंचतत्व जिससे एक इंसान का शरीर बनता है, भौतिक तौर पर एक शरीर बनता है, उसी मिट्टी में जाकर आपको, हमको, सबको मिल जाना है। कहने में बहुत आसान लगता है, करने में बड़ा मुश्किल होता है। अर्जुन खरगे लेकर के आए थे।